नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के भाग 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल जो हैं वो T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो पोषण जो माह है वो सितंबर महीने को मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है कैडकोव डी, मोडकोव डी, जीकोव डी और कोवैक्सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी, जीकोव डी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तैरता हुआ ATM किस बैंक द्वारा श्रीनगर के डल झील पर खोला गया है? ऑप्शन देखेंगे HDFC, SBI, ICICI, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SBI द्वारा डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? ऑप्शन है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त भर के लिए जो है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने संभाली। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए? तो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, इसमें कुल कितने नए खेल शामिल किए गए थे? ऑप्शन देखेंगे ए 3, 5, 4 और 6। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 खेल जो है कि नए जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? अक्षय कुमार, रामदेव बाबा, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल, चरणजीत सिंह चन्नी और मनसुख मंडाविया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है चीन, भारत, म्यांमार और नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है? ऑप्शन है ग्वालियर, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ, हैदराबाद और पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई और चेन्नई। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे शिरीषा बादला, दीना जसवाल, सीबी मुयम्मा और भावना कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिरीषा जो बादला है, शिरीषा बादला। वहीं कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी महिला बनी है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? ऑप्शन है लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल और ब्रिस्टल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिवरपूल। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500
मिलियन का लोन जो है कि स्वीकृत किया है। ऑप्शन देखेंगे कलकत्ता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु मेट्रो। अगला प्रश्न है लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोवा, ऑप्शन है केरल, मणिपुर, तेलंगाना और असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? छिछोरे, अंधाधुन, न्यूटन एंड पीके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीके। अगला प्रश्न है भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ऑप्शन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, चमोली उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, लेह लद्दाख में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमोली उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क चमोली में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, मुंबई, गुजरात और दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर देखेंगे 6.8, 5.9, 7.5 और 8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.8%। 6.8% राजकोषीय घाटा रहा है 2021-22 का। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? ऑप्शन है नमामि गंगे मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0, अमृत 2.0 और आयुष्मान भारत मिशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमामि गंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रेखा शर्मा, श्रुति सिंह, अनिंदा दत्ता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखा शर्मा को जो है कि पुनः 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन है सूरत, इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन देखेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो कह रहा है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख द्वारा जो है कि इसकी मेज़बानी की जाएगी। हाल ही में भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। यह हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जोया अग्रवाल, धृति बनर्जी, हेमा श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? जो इस बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं किस थीम के साथ? ऑप्शन देखेंगे पहला ऑप्शन है सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेल्फ रिलिएंट इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो ये नया वायरस मारबर्ग है,
किस देश में सबसे पहले इसका मामला सामने आया? ऑप्शन देखेंगे गिनी, कांगो, चीन और जाम्बिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिनी। अगला प्रश्न है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? ऑप्शन है मानस, काजीरंगा, भीतरकनिका और कूनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा जो है नेशनल पार्क, वो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? ऑप्शन है विक्रम, रक्षक, विक्रांत और अर्जुन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विक्रांत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जयदीप गोविंद, अरुण कुमार मिश्रा, HL दत्तू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 115, 116, 117 और 118। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 117। अगला प्रश्न है PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, E100 प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डेविड डियोप, जेम्स पैटरसन, निकोलस स्पार्क्स, सुजैन कोलिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड डियोप। अगला प्रश्न है पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन मे लाइफ के लेखक हैं सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले और कपिल देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन मे लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? ऑप्शन है निम्स पूर्जा, कामी रीता शेरपा, अंद्रेजेज बर्गिएल और डेनिस उरुबको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामी रीता शेरपा ने जो है कि सबसे अधिक बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 की अपेक्षा बजट 2020-21 से कितना अधिक जो है कि धनराशि का आवंटन हुआ है? तो 20-21 की अपेक्षा 2021-22 में कितना अधिक धनराशि जो है कि आवंटन किया गया है स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में इस नए बजट में? तो ऑप्शन देखेंगे 117%, 127%, 137% और 147%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 137%। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? CBI के नए निदेशक के रूप में ऑप्शन है तरुण बजाज, S रमन, सुबोध जायसवाल और सुभाष कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुबोध जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी। सुबोध जायसवाल जो है कि CBI के नए चीफ निदेशक के रूप में चुने गए हैं। अगला है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? मुक्त व्यापार समझौता ऑप्शन है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर जो है कि मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है नीरा टंडन, वनीता गुप्ता, शीला मूर्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनीता गुप्ता।
अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ऑप्शन है मुंबई से लखनऊ, मुंबई से विशाखापट्टनम, हैदराबाद से लखनऊ और दिल्ली से हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 विश्व जो है कि प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 140वां, 141वां, 142वां और 144वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 142वां स्थान जो है कि प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली, ऑप्शन आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और रूस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। अगर चीन जापान का होता तो कुछ अजीब ही नाम होते। अगला प्रश्न है, पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अमिताव घोष, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताव घोष। अगला प्रश्न है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? ऑप्शन है सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, भारत और UAE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ, 2020 में भारत का स्थान 74वां था। तो इसका कूट देखेंगे, केवल दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है केवल तीसरा जो है कि सही है कि भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है 3 और 4 सही हैं, 3 और 4, 2020 में भारत का 74वां था। और फिर लास्ट में कह रहा है कि सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन, उपयुक्त सभी कथन क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री को जो है कि यह पुरस्कार प्रदान किया गया है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा। तो मित्रों, ये रहे करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक और कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए